पुंडरसन मैनोर नाम का एक मोस्ट हॉन्टेड लॉज जो अमेरिका में ओहियो राज्य के पूर्वोत्तर में स्थित है। इस लॉज में रात के वक्त ठहरने वाले कई लोगों ने अपने साथ घटी अनगिनत भूतिया घटनाओं का जिक्र किया है, जिसके बारे में हम आगे और भी गहराई से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि इस भूतिया लॉज का निर्माण कैसे और कब हुआ था। ये कहानी आइस एज के समय की है, जब इस लॉज की जगह महज एक बड़ा सा तालाब हुआ करता था। लेमुएल पुंडरसन नाम के एक व्यक्ति ने सन 1808 में सिबिल नाम की एक औरत से शादी कर ली, जिनके 12 वर्षों में 6 बच्चे हुए। कुछ ही सालों बाद सन 1822 में पुंडरसन लेमुएल की मलेरिया के कारण दर्दनाक मौत हो गई। पुंडरसन लेमुएल के पास अच्छी खासी संपत्ति भी थी, जिसमें वे एक बड़े से तालाब के मालिक भी थे। पुंडरसन लेमुएल के मरने के बाद उनके सम्मान में उस तालाब का नाम सिबिल और उनके बच्चों ने मिलकर पुंडरसन पॉन्ड रख दिया। लगभग 50 साल बाद पुंडरसन लेमुएल की पत्नी सिबिल की भी मृत्यु हो गई। सिबिल की मृत्यु के बाद पुंडरसन पॉन्ड का मालिकाना अधिकार किसी के पास नहीं रहा, जिसका फायदा उठाते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने पुंडरसन पॉन्ड का अपनी मनमर्जी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी बीच सन 1885 में जेम्स ए वेल्स नाम के एक व्यक्ति ने सुंदर सा एक होटल बनवाया, जिसे आधिकारिक तौर पर सन 1887 में लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया और इस होटल का मैनेजमेंट जेम्स ई वेल्स और उनकी पत्नी द्वारा किया जाने लगा। इस होटल में उन दिनों भी कई तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद थीं, जिसमें मुख्य रूप से डाइनिंग हॉल, बैंक्वेट रूम, रात में ठहरने की जगह, मछली पकड़ने और नौका चलाने के साथ साथ उसी तालाब के ऊपर आतिशबाजी करना तक शामिल था। होटल कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच सन 1902 में WB नाम के व्यक्ति ने पुंडरसन पॉन्ड के आसपास की जमीनों को खरीदना शुरू कर दिया और खरीदी गई जमीन का इस्तेमाल शिकार करने और मछली पकड़ने के लिए करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके WB ने करीब 500 एकड़ की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया, लेकिन फिर भी WB को अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो फिर क्या था, WB ने पुंडरसन पॉन्ड के अधिकारों को भी खरीदने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी, जिसका मालिकाना हक अभी तक केवल पुंडरसन वंशज के पास ही था। आखिरकार कुछ ही दिनों में WB ने पुंडरसन पॉन्ड पर भी जीत हासिल कर ली। पुंडरसन पॉन्ड का अधिकार हासिल होते ही WB की कुल हिस्सेदारी अब बढ़कर 505 एकड़ की हो गई थी। लेकिन एक बात है, प्रकृति के आगे कोई भी नहीं जीत सकता। सन 1920 आते आते WB बीमार पड़ गए और इस संपत्ति को न संभाल पाने के कारण डॉक्टर ई कोपेज नाम के व्यक्ति को बेच दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद कार्ल लॉन्ग नाम के एक व्यक्ति ने इस संपत्ति पर निर्माण कार्य करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। कार्ल लॉन्ग ने सन 1925 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया और देखते ही देखते 43 कमरों वाली अंग्रेजी शैली की ट्यूडर हवेली बनकर तैयार हो गई, जो आज पुंडरसन मैनोर लॉज एंड पार्क के नाम से विख्यात है। ये तो था इस पुंडरसन मैनोर लॉज के निर्माण कार्य तक का सफर। असली भूतिया प्रकोप तो पुंडरसन लॉज के बनने के बाद से शुरू होने वाली थी। पैरानॉर्मल और भूतिया गतिविधियों की शुरुआत सन 1970 के दशक में धीरे धीरे करके शुरू होने लगी, जिसका अनुभव पुंडरसन लॉज में रहने वाले कर्मचारियों ने सबसे पहले किया। एक बार लॉज की देखभाल करने वाला एक कर्मचारी पूरे भवन का मुआयना करते हुए रिजॉर्ट के मुख्य लॉबी से दूसरी मंजिल तक गोलाकार सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा रहा था। तभी अचानक उसने एक हंसते हुए महिला की आवाज सुनी।
हंसी की आवाज सुनते ही कर्मचारी इधर उधर देखने लगा। तभी उसे यह महसूस हुआ कि उस जगह का टेम्परेचर बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से कम होने लगा है और जैसे ही महिला की हंसी बंद हुई वैसे ही उस जगह का टेम्परेचर फिर से सामान्य हो गया। इस घटना के बाद एक से बढ़कर एक पैरानॉर्मल भूतिया घटनाएं घटती ही चली गई। मानो उस खौफनाक हंसी के बाद से पूरा लॉज भूत प्रेत का घर बन गया हो। रात के वक्त लॉज के कई दरवाजे अपने आप ही खुलते और बंद हो जाते। इतना ही नहीं, किचन और बाथरूम का नल भी अपने से चालू और बंद हो जाया करता था। ऐसे ही जब एक रात महिला कर्मचारी सो रही थी, तभी आधी रात के बाद उस महिला ने छोटे बच्चों के हंसने और सोफे के चारों तरफ दौड़ने की आवाजें सुनी। इतनी रात गए बच्चों की आवाज सुनकर महिला कर्मचारी की नींद खुल गई। लेकिन जब उस महिला कर्मचारी ने अपने चारों तरफ हैरानी से नजर दौड़ाई तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। सन 1979 के दौरान ऐसी भी घटनाएं घटी कि जिस भी कर्मचारी ने इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखा वो उस मंजर को पूरी जिंदगी नहीं भुला पाया। और हाँ फ्रेंड्स, इस घटना को सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। एक रात 3 कर्मचारी पुंडरसन मैनोर लाउंज के पास से होकर गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक लकड़हरे जैसे वेशभूषा वाली प्रेत आत्मा अपनी गर्दन में रस्सी फंसाकर छत से लटकी हुई है। उस लटकती हुई प्रेत आत्मा को देख तीनों कर्मचारियों की तो सिट्टी पिट्टी वहीं पर गुम हो गई। लगभग 3 घंटे तक तीनों कर्मचारी वहीं पर खड़े रहकर सुबह का इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे जैसे सुबह की रोशनी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उस लटकती हुई प्रेत आत्मा की छवि भी गायब होती जा रही थी। वो लटकती हुई प्रेत आत्मा किसकी थी, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। अभी हाल ही में एक जनरल मैनेजर ने एक और पैरानॉर्मल घटना के बारे में बताया जो एक कपल के साथ घटी हुई आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी। अभी कपल ने रिजॉर्ट में अंदर चेक इन किया ही था कि चेक इन करने के कुछ ही क्षण बाद हस्बैंड भागता हुआ नीचे आ गया और एक कर्मचारी से बोला, मेरी पत्नी आज से पहले कभी भी इस तरह का हरकत नहीं की और उसे कभी भी इस तरह का अनुभव नहीं हुआ। वह इस रिजॉर्ट से तुरंत बाहर जाना चाहती है। इतना सुनकर कर्मचारी ने पूछा, क्या हो गया सर, पूरी बात बताइए। फिर हस्बैंड ने लंबी सांस लेते हुए बताया कि जैसे ही हम लोग ऊपर कमरे में पहुंचे अचानक मेरी पत्नी को किसी ने बिस्तर पर धक्का देकर गिरा दिया। मेरी पत्नी बहुत ही बुरी तरह से डर गई और डरते हुए बोली, मुझे इस बिस्तर से नीचे उतार दो प्लीज। किसी ने मुझे यहाँ पर जोर से पकड़कर लिटाया हुआ है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। इतना सुनते ही मैंने तुरंत अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बिस्तर से नीचे खींच लिया। मेरी पत्नी बेड से नीचे उतरकर डरती हुई फिर बोली, ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर कई लोग बैठे थे जो मुझे बिस्तर से उतरने नहीं दे रहे थे। अक्सर लॉज में रुकने वाले गेस्ट अपने कमरों में कहीं से तेज आवाज आने की शिकायत के लिए फ्रंट डेस्क पर फोन करते ही रहते हैं। ऐसे ही एक गेस्ट ने अपने रूम के ऊपर चल रही देर रात पार्टी की रिपोर्ट की, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने ऊपर जाकर देखा तो रिपोर्ट करने वाला गेस्ट ऊपर की सबसे लास्ट वाले रूम में ही सोया था। उस गेस्ट के रूम के ऊपर और कोई दूसरा रूम था ही नहीं। ऐसे ही और भी कई अनगिनत रिपोर्ट लोगों ने करी हैं, जिसमें सबसे कॉमन रिपोर्ट सोते समय उनके कंबल अपने आप खींचे जाने की, कमरों और हॉल में रहस्यमय चमकती रोशनी की और सामान का अपने आप ही इधर उधर बिखर जाना शामिल है। और कई बार तो लोगों ने रूम का टेम्परेचर अचानक से कम हो जाने की भी रिपोर्ट करी है। लेकिन एक चीज आज भी रहस्य ही बना हुआ है कि ये आत्माएं किसकी हैं जो उन कमरों में भटक रही हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आपको भी पुंडरसन लॉज में इसी तरह का अनुभव लेना है तो ये लॉज हमेशा रिजर्वेशन के लिए खुला रहता है। और हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह की और भी दिलचस्प और भूतिया कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
फिर मिलेंगे एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।